वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी जो हम स्टार्ट की है उसमें लेक्चर नंबर 3 है हमारा। तो कल हमने ग्रुपॉइड की डेफिनेशन की थी और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सेमी ग्रुप। दैट इज व्हाट इज अ सेमी ग्रुप। तो कल हमने ग्रुपॉइड में किया था कि अगर जी हमारे पास एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है एंड हमने क्या किया, एक ऑपरेशन डिफाइन किया था ऑन जी पे। अगर या तो ये ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन हो या तो ये हमारी एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो हम कहते थे कि जो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है ये, तो जो ये हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे हमारा ग्रुपॉइड। तो अब सेमी ग्रुप में हम क्या करते हैं, एक और एक्सियम और एक और रूल अप्लाई कर देते हैं इस ऑपरेशन स्टार के। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास वही रहेगा पिछले वाला कि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। दैट इज फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए जो ए स्टार बी है वो हमारा जी को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये होती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। देन उसके बाद अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन हमने अप्लाई करनी है वो है एसोसिएटिविटी। दैट इज अगर हम ए स्टार बी स्टार सी को सॉल्व करें या ए स्टार बी स्टार सी को सॉल्व करें तो रिजल्ट हमारा सेम आना चाहिए। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। अगर हमने एक जी नॉन एम्प्टी सेट लिया, उसके ऊपर एक ऑपरेशन डिफाइन किया, अगर ये दोनों के दोनों ये ऑपरेशन सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहेंगे कि जो ये हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना है वो क्या बन जाएगा, एक सेमी ग्रुप। तो कल हमने 4 एग्जांपल की थी। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे हमारे पास, उसमें हमने एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन किया था। फिर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन डिफाइन किया था। फिर उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमने सब्ट्रैक्शन डिफाइन की थी। फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमने डिवीजन को डिफाइन किया था। ठीक है, तो जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन और डिवीजन थी ये तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे थे, तो ये दोनों के दोनों ग्रुपॉइड नहीं हो सकते। अगर वो ग्रुपॉइड नहीं हो सकते तो वो सेमी ग्रुप भी नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से क्लियर है कि हर एक ग्रुपॉइड, ठीक है, अगर कोई ग्रुपॉइड नहीं है तो वो सेमी ग्रुप भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक सेमी ग्रुप हमारे पास एक ग्रुपॉइड तो ऑलवेज होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर हम एसोसिएटिविटी लाएंगे अंडर एडिशन, ठीक है, अगर हम या ऐसे सोल्व करें या ऐसे सोल्व करें तो रिजल्ट तो हमारे पास हमेशा सेम ही आएगा, वो होगा हमारे पास 6। ये भी 6 बनेगा और ये भी हमारा 6 बनेगा। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, अगर हम या तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करें 3 to 5 या हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करें ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वो भी हमारे पास एसोसिएटिविटी को ही होल्ड करती है, तब भी हमारे पास, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 6 अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो सॉरी यहाँ पर ये हमारा 6 रहेगा और यहाँ पर भी ये हमारा 6 ही बनेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी हमारी हमेशा एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, एडिशन के अंदर भी और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। तो इस तरह से जो ये हमारे पास ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना, ये क्या बन जाएगा हमारे पास सेमी ग्रुप। उसी तरह से जो ये वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारा वो भी हमारा सेमी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास डेफिनेशन से क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अगर वो एक सेमी ग्रुप है, ठीक है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, हमारे पास एक
ग्रुपोइड, क्योंकि जो सेमी ग्रुप है उसमें ये कंडीशन तो है, ठीक है, ये तो क्लियर है। बट क्या होगा कि अगर कोई सेट हमारे पास ग्रुपोइड है, ठीक है, वो नेसेसरीली नहीं है कि जो ग्रुपोइड होगा वो हमेशा सेमी ग्रुप होगा, ठीक है। इसकी हम अब काउंटर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने काम किया था सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, ओके। तो अब हम जो काम करेंगे वो करते हैं इंटीजर्स के ऊपर, दैट इज सेट ऑफ जेड, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो इंटीजर्स हैं हमारे पास, सबसे पहले हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं उनमें एडिशन का, ठीक है। तो अंडर एडिशन हमारे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑलवेज होल्ड करेगा ही करेगा। अगर दो इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक इंटीजर ही आने वाला है। देन हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। अब इसमें देखिए सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। अब हमने इंटीजर्स में क्या ले ली, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर था कि मैंने 2 को ये किया, तभी हमारे पास एक इंटीजर आएगा। मैं 4 को 3 करता हूँ तभी हमारे पास इंटीजर ही बनेगा। मतलब कि जो हमारे पास इंटीजर्स का सेट होता है अंडर एडिशन एंड अंडर सब्सट्रैक्शन, वो हमारे पास क्या फॉर्म करेंगे, हमेशा ग्रुपोइड। ये हमेशा ग्रुपोइड को सेटिस्फाई हमारे पास करेंगे ही करेंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद जो हमें चेक करना है सेमी ग्रुप के ऊपर, तो जो एसोसिएटिविटी है एडिशन के अंडर तो वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बट जब हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन की अंडर एसोसिएटिविटी तो ये होल्ड नहीं करेगी। देखिए जैसे मैं ये ले रहा हूँ, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं हम इंटीजर्स, ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रहा है। अब हम चेक कर रहे हैं एसोसिएटिविटी में। देखिए 1 - 2 - 3, हमें एक ये सोल्व करना है और हमने ये सोल्व करना है। सबसे पहले ये सोल्व होगा तो यहाँ पर आएगा हमारे पास -1, तो आंसर बनेगा 2। यहाँ पर क्या बनेगा -3, यहाँ पर बनेगा -4, ठीक है। तो इससे क्लियर हुआ कि जो इंटीजर्स हैं हमारे पास अंडर ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिविटी जो है हमारे पास वो होल्ड नहीं करती, ठीक है। तो ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, इज नॉट सेमी ग्रुप। ये हमारे पास सेमी ग्रुप नहीं बनेगा, बट ये हमारे पास एक ग्रुपोइड होगा, ओके। तो ये हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम और भी काउंटर एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर रैशनल नंबर्स ले लें हम अंडर सब्सट्रैक्शन, आप रियल नंबर्स ले सकते हैं अंडर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों के अंदर भी देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी सब्सट्रैक्शन के अंडर, बट एसोसिएटिविटी फिर से वो होल्ड नहीं करेगी। तो ये 3 एग्जांपल हैं हमारे पास जो कि ग्रुपोइड तो हैं बट वो सेमी ग्रुप नहीं है। तो ये था हमारे पास सेमी ग्रुप के ऊपर। अब ठीक है, अब हमारे पास आता है मोनोइड। तो सबसे पहले मोनोइड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एग्जांपल से हमें अच्छे से इसकी डेफिनेशन है वो समझ आएगी मोनोइड की। तो अब हम क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं होल नंबर्स का W। इसमें क्या होंगे, 0 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमने एक होल नंबर का सेट्स ले लिया हमने, ओके। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं एडिशन का, ठीक है। अब जब भी मैं कोई भी 2 होल नंबर्स लूँगा उनको एडअप कराएंगे तो हमारे पास एक होल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब जो ये सेट है हमारा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ग्रुपोइड बन गया। उसके बाद एडिशन के अंडर जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिविटी भी रहेगी। तो इसका मतलब अभी तक ये हमारे पास क्या बन गया, एक सेमी ग्रुप बन गया, ओके। उसके बाद 2 एक्सियम हो गए हमारे, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिविटी। इस ऑपरेशन के ऊपर हमने 2 रिस्ट्रिक्शन ला दी, ठीक है, एक्सियम्स कहते हैं जिसे हमें। अब हम
अप्लाई करेंगे थर्ड एक्सियम। थर्ड एक्सियम क्या है कि देखिए, मैंने क्या किया कि एक मेरे पास एक ज़ीरो एलिमेंट है बिलोंगिंग टू डब्ल्यू। एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि वो सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये कैसा एलिमेंट है कि जब भी मैं इसको किसी भी एलिमेंट में ऑपरेशन करता हूँ तो मेरे पास खुद वो एलिमेंट आ जाता है। मतलब कि ज़ीरो को हमने प्लस किया वन में तो हमारे पास वन आया। इसी तरह से वन प्लस ज़ीरो करेंगे तब भी हमारे पास वन आ रहा है। इस तरह से अगर हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे थ्री लिया तो थ्री आ गया, ठीक है। ज़ीरो प्लस फोर लिया तो फिर से हमारे पास फोर आ गया। ये प्रॉपर्टी है। इन जनरल में हम क्या कह सकते हैं कि होल नंबर के पास अगर इसके पास एक ऐसा एलिमेंट है, जब भी हम किसी एलिमेंट में ऐड करते हैं तो वो खुद वही एलिमेंट है। या तो हम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लेफ़्ट से ऑपरेशन अप्लाइड कर रहे हैं या राइट से कर रहे हैं। ओके, फॉर ऑल ए बिलोंग टू डब्ल्यू। ओके, और जो ये हमारे पास ये स्पेशल एलिमेंट आता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। इसे कहते हैं, हम इस तरह के एलिमेंट को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो जर्नल अब हम क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए कि जी हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो और हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया स्टार, ठीक है, सच दैट इफ़ देयर एग्जिस्ट कोई एक हमारे पास ए एलिमेंट, जब हम इसे जनरली ई से डिनोट करते हैं, कोई एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, सच डैट कि कैसा है वो, कि जब भी मैं उसको किसी एलिमेंट में ऐड करता हूँ तो वो ये वाला एलिमेंट देगा, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लेफ़्ट से ऐड करें या राइट से। उसको यहाँ पर ऑपरेशन ले लीजिए, ओके, ठीक है। ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो खुद ये एलिमेंट आ जाएगा। और ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए वैलिड होना चाहिए, मतलब कि कोई मर्जी हम एलिमेंट हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर, ठीक है, अब हम जो है हमारे पास थर्ड एक्सियम है, ठीक है, उसको ऐड अप करेंगे हमारे एक्सियम्स में, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन करेंगे मोनोइड की। इसमें हमने फिर से वही करना है कि लेट, हमने कोई भी एक यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट लेना है और स्टार हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया। तो जो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना, ये ठीक है, जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे मोनोइड। इफ़ सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्लोजर, ठीक है, मतलब कि वो ग्रुपॉइड होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, मतलब कि वो सेमी ग्रुप भी होना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ओके, दैट इज देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो जो एलिमेंट है वो एक मेंबर होना चाहिए जी का। जी से बाहर नहीं हम ले सकते ये एलिमेंट, ओके। एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जी का सच डैट जब भी हम किसी भी एलिमेंट में ग्रुप के एडअप करेंगे तो हमें वो यहाँ पर स्टार ये मिलेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए, ओके। अब आ, हम, ठीक है, तो ये देखिए अगर हमारे पास, तो डेफिनेशन से क्लियर है, अगर कोई भी हमारे पास मोनोइड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमेशा हमारे पास एक सेमी ग्रुप तो होगा ही होगा। अगर वो सेमी ग्रुप है तो वो हमारे पास हमेशा एक ग्रुपोइड होगा। अब हम बात करते हैं
तो हमने अब काउंटर एग्जांपल की थी कि अगर ग्रुपॉइड है बट सेमी ग्रुप नहीं। अब हम एग्जांपल करेंगे कि वो सेमी ग्रुप तो है बट वो मोनोइड नहीं है। तो इसकी जो काउंटर एग्जांपल है वो इजी एग्जांपल है काफ़ी। देखिए हमने पिछले किया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, ये हमारे पास क्या बनता था, एक सेमी ग्रुप। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखिए इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है, इसके पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब कि जब भी मैं एलिमेंट में ऐड अप करूँ तो वो सेम एलिमेंट आ जाए। किसी भी एलिमेंट में हम ऐड करूँ, मतलब कि ई में हम कोई ऐसा एलिमेंट बताओ यहाँ पर कि जब भी मैं 3 उसमें ऐड करूँ तो 3 आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा हमें कि जब भी मैं इसमें ऐड करूँ तो वो 3 बनेगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट एक्चुअल में होगा कहाँ, 0 होगा। बट जो 0 एलिमेंट है वो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा, वो होल नंबर में आता है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो एलिमेंट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो हमने स्ट्रक्चर लिया है, सेट लिया है, उसमें ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, हैंस इज नॉट मोनोइड। ये हमारे पास मोनोइड नहीं बनने वाला। ओके, तो आज हमने ग्रुपॉइड, पिछले लेक्चर में हमने ग्रुपॉइड किया था, आज हमने सेमी ग्रुप और मोनोइड की डेफिनेशन की है। और अगले लेक्चर में बात करेंगे हम ग्रुप की। ठीक है, जो हमारा मेन पर्पस है। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें 3 एक्सियम ऐड किए थे, अभी तक हमारे पास 3 एक्सियम हो चुकी हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो जो फोर्थ हमारा एक्सियम है वो हम जिसे ऐड कर देंगे इस सभी एक्सियम में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।